दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जीव विज्ञान से संबंधित मैंने 251 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी तैयारी आप लोगों को करना है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। वैसे दोस्तों, इसको कहीं कहीं स्टेपीज भी कहा जाता है। स्टेपीज दोस्तों, ये कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, यह मध्य खंड में पाई जाती है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? तो दोस्तों, आपका जवाब होगा स्टेपीडियस, और ये भी दोस्तों मध्य खंड में ही पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी है, जो कि दोस्तों जांघ की हड्डी है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर पैर बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हुआ जांघ, घुटना और घुटने के नीचे का हिस्सा। दोस्तों, घुटने के ऊपर जो हड्डी पाई जाती है, जिसे हम फीमर हड्डी के नाम से जानते हैं, फीमर हड्डी। दोस्तों, यह शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी हड्डी कहलाती है। और घुटने के नीचे हमारे पैर में दो हड्डियां पाई जाती हैं। सामने वाली हड्डी को फिबुला कहा जाता है और इसके पीछे वाली हड्डी को टिबुला कहा जाता है। दोस्तों, फीमर हड्डी जो है घुटने से ऊपर पाई जाती है और शरीर की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों, वयस्क मानव में कुल 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन दोस्तों नवजात शिशु में यह 300 या 260 तक भी हो सकती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, ये छोटी छोटी हड्डियां एक होते होते कुल 206 हड्डियां बचती हैं। आनुवांशिकी के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? दोस्तों, न्यूक्लियस को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, यह होती है 300 से 260 तक। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? दोस्तों, यह विटामिन है विटामिन के, जो कि रक्त को थक्का जमाने में हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। दोस्तों, पीएच वैल्यू जिसकी 7 से अधिक होती है, उसका टेस्ट हल्का क्षारीय होता है, और जिसकी वैल्यू 7 से कम होती है वो अम्लीय होता है। अम्लीय को एसिडिक कहा जाता है, और जिसकी वैल्यू 7 से अधिक होती है उसे बेसिक कहा जाता है। इस तरह से 7.4 होने के कारण रक्त का स्वाद जो है हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों, इनका जीवन काल होता है 120 दिन। दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है कि WBC का जीवन काल कितना होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, WBC का मुख्य कार्य रोगों से शरीर की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल डोनर मतलब सर्वदाता, जो कि सभी को अपना ब्लड दे सकता है। दोस्तों, यह है ओ निगेटिव, जो कि यूनिवर्सल डोनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल रिसीवर यह सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? दोस्तों, यह है AB पॉजिटिव, जो कि सभी से रक्त ले सकता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों, हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है, जिसे आयरन कहते हैं। लोहे को दोस्तों Fe से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, और हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB कहा जाता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाई जाती है। और हमारे रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप जवाब देंगे HB के कारण। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? दोस्तों, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग वृक्क है, जिसे हम किडनी कहते हैं।
ये हमारे रक्त को शुद्ध करता है। मानव हृदय में कितने कक्षीय चेंबर्स होते हैं? दोस्तों 4 चेंबर होते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? दोस्तों शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है इनेमल है। इनेमल क्या है? दांतों की सबसे ऊपरी परत को इनेमल कहा जाता है, जो कि हमारे शरीर की सबसे कठोर परत है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और कम से कम अपने 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों हमारे मुख में जो लार पाई जाती है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों यह एक तरह का प्रोटीन है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो जवाब है हमारे मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है या लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों। लेकिन अगर सबसे बड़ा अंग क्वेश्चन में आ जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए त्वचा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह या इंग्लिश में डायबिटीज रोग हो जाता है। दोस्तों इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि से स्रावित होता है? दोस्तों हमारे शरीर में अग्नाशय में मौजूद बीटा कोशिकाएं होती हैं। इन बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है, जो कि हमारे शरीर में मौजूद ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर कितना है? दोस्तों यह अधिकतम 120 होता है और मिनिमम 80 होता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? दोस्तों मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों इसके बारे में आपको 2 से 3 पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारे मस्तिष्क के आधार भाग में। आधार भाग में ये पाई जाती है। दोस्तों इसे मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। दोस्तों ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जिसे ग्वाइटर इंग्लिश में कहा जाता है। दोस्तों आयोडीन की कमी से हमारी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि जो है अपने आकार में बड़ी हो जाती है और गले में एक गांठ की तरह शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसे हम घेंघा या ग्वाइटर रोग कहते हैं। हड्डियों और दांतों के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज्यादा जरूरी है। लड़ू और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? दोस्तों लड़ू और उड़ो हार्मोन जो है एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त जमा होता है पित्ताशय में या फिर इंग्लिश में गॉल ब्लैडर में। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में पसलियों की कुल जोड़ी में अगर बात की जाए तो ये 12 जोड़ी होती है, और कुल संख्या में बात की जाए तो ये 24 होती है। दोस्तों हमारे सीने में पसलियां कुछ इस तरह से जोड़ी में रहती हैं। कुल मिला के ये 12 जोड़ी होती हैं और संख्या में 24 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? दोस्तों मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है सेरिब्रम है, जिसे दूसरे इंग्लिश में प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। मूत्र का रंग किसके कारण पीला होता है? दोस्तों मूत्र यूरोक्रोम के कारण पीला होता है, और यूरोक्रोम का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों यह होता है यकृत में, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। लीवर में शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों यह है हाइपोथैलेमस। पेसमेकर का संबंध किससे है? दोस्तों पेसमेकर जो है हमारे हृदय से संबंधित है। ईसीजी किसकी जांच के लिए किया जाता है? दोस्तों ईसीजी जो है हृदय की सही गतिविधियों की जांच के लिए किया जाता है। ईईजी किसकी जांच के लिए किया जाता है? दोस्तों यह मस्तिष्क के सही कार्य के लिए जांच किया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। दोस्तों विटामिन ए सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? दोस्तों यह पाया जाता है गाजर में।
दोस्तों एक सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो है अमरूद। दोस्तों लोग बाग सोचते हैं कि विटामिन सी सर्वाधिक आंवले में पाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सही उत्तर है अमरूद। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। दोस्तों स्कर्वी रोग में क्या होता है, इसमें मरीज के दांतों और मसूड़ों से ब्लड बाहर निकलने लगता है। इस स्थिति को स्कर्वी रोग कहा जाता है। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। दोस्तों क्योंकि ये विटामिन सूर्य की रोशनी से मनुष्य को मिलती है। विटामिन रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? विटामिन बी 12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। और दोस्तों विटामिन बी 12 की कमी से हमें एनीमिया भी हो जाती है। एनीमिया, एनीमिया मतलब खून की कमी, खून की कमी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि बी और सी जल में घुलनशील है। और बी सी के अलावा जितने विटामिन है ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों ये होता है विटामिन बी 1 के कारण। बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसे कहते हैं थायमीन। और विटामिन बी 2 को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राइबोफ्लेविन। एड्स किसके कारण होता है? दोस्तों यह होता है ह्यूमन इम्यून वायरस के कारण। एड्स बीमारी की जांच जो है किस तरह की जांच से क्लियर होती है? दोस्तों ये होती है एलिसा जांच से। ELISA, एलिसा परीक्षण। मलेरिया किसके कारण होता है? दोस्तों मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का जो हमारी आंत है वो प्रभावित होती है। दोस्तों टाइफाइड की बीमारी किसके कारण होती है? ये होती है माइक्रोबैक्टीरियम टाइफी के कारण, जो कि एक तरह का जीवाणु है। माइक्रोबैक्टीरियम टाइफी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों इसकी खोज की गई थी लुई पास्चर ने। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों पीलिया जो है हमारे लीवर को प्रभावित करता है। पीलिया की स्थिति में मरीज का शरीर पीले रंग का हो जाता है। टीबी की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? दोस्तों यह लगाया जाता है BCG का। दोस्तों टीबी किसके कारण होती है? दोस्तों टीबी होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण। दोस्तों एक क्वेश्चन आ सकता है टीबी किसके कारण होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए जीवाणु के कारण। जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है। हीमोफीलिया कैसा रोग है? दोस्तों हीमोफीलिया एक तरह का आनुवांशिक रोग है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में स्थानांतरित होता रहता है या फिर ट्रांसफर होता रहता है। सिनकोना की छाल से क्या प्राप्त होता है? दोस्तों सिनकोना की छाल से कुनैन नाम की मेडिसिन मिलती है, जो कि मलेरिया की एक प्रकार की दवा है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, और इसी तरीके से जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? दोस्तों रेशम कीट पालन
सेरीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? दोस्तों मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। और भारतीय मधुमक्खियों का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों इनका नाम है एपिस इंडिका। भारतीय मधुमक्खियों का नाम है एपिस इंडिका और इनके पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। फलों के अध्ययन को दोस्तों, ऐसा विज्ञान जिसमें फलों का अध्ययन हो, उसको कहते हैं पामोलॉजी। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर और फलों के अध्ययन को पामोलॉजी। क्वेश्चन रिपीट। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। और फंगस के अध्ययन को माइकोलॉजी। अस्थियों या बोन्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों यह कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। दोस्तों हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मैंने आपको बताया है फीमर हड्डी, जो कि हमारे जांघ में पाई जाती है और घुटनों के ऊपर पाई जाती है। फीमर हड्डी हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मछलियों के पालन को क्या कहते हैं? मछलियों के पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे कहते हैं विटीकल्चर और अंगूर का जंतु वैज्ञानिक नाम है वाइटिस इंडिका। वाइटस इंडिका। और इसकी खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। केचुए के पालन को क्या कहते हैं? दोस्तों केचुए के पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? दोस्तों रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। हमारे शरीर में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं? दोस्तों ए बी और ओ, 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों एंटीजन जो है आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं? एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा में होते हैं। दोस्तों आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? दोस्तों क्योंकि इसमें एचबी पाया जाता है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? दोस्तों विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि विटामिन डी हमारे शरीर में सूर्य से आने के बाद ये एक हार्मोन में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसे हार्मोन भी कहा जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? दोस्तों अगर कुल संख्या की बात की जाए तो यह 46 है और जोड़ी में ये 23 है। दोस्तों गुणसूत्र का आकार आकृति कुछ इस तरह से होती है। इसे डबल हेलिक्स मॉडल भी कहा जाता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशियोरकर और मरासमस रोग हो जाते हैं। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। दोस्तों इसमें कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट, और इसकी कमी से मनुष्य में एनीमिया बीमारी हो जाती है। एनीमिया मतलब रक्त की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? दोस्तों दूध में जो सफेदी होती है वो केसीन के कारण होती है। केसीन एक तरह की प्रोटीन है। दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। दोस्तों इस पृथ्वी में सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? दोस्तों जवाब है ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है, जो कि बहुतायत में नामीबिया में पाया जाता है। नामीबिया। उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़ है। और हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने वाला खनिज कौन सा है? दोस्तों यह है पोटेशियम, जिसे के से प्रदर्शित किया जाता है। रक्त का थक्का नहीं जमना, दोस्तों हीमोफीलिया में
रक्त का थक्का नहीं जमता और खून जो है लगातार बहता रहता है। पित्त का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? पित्त का उत्पादन यकृत में होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ होता है दोस्तों? ये होता है यकृत में। और किसकी सहायता से दोस्तों? ये होता है इंसुलिन की सहायता से। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? वृद्धि हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होती है। दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या कहा जाता है? इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और दोस्तों ये सबसे छोटी ग्रंथि भी शरीर की है। और ये कहाँ पर स्थित होती है दोस्तों? यह होती है मस्तिष्क के आधार भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है अग्नाशय है, जिसे इंग्लिश में पेंक्रियाज भी कहा जाता है। और पहली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। लेगरहैंस के द्वीप कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं अग्नाशय में। दोस्तों एक लेगरहैंस का पहला द्वीप है अल्फा और दूसरा है बीटा। बीटा से ही इंसुलिन हार्मोन निकलता है। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है दोस्तों? इसे अग्नाशय रस कहते हैं। दोस्तों दूसरे भाषा में हम HCl कहते हैं। इसका पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है दोस्तों? मैंने आपको शुरू में ही बताया था, पाचन की क्रिया जो है मुख से ही शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन जो है छोटी आंत में होता है। छोटी आंत। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है दोस्तों? यह अवशोषण होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। रक्त का थक्का जमने में लगने वाला समय कितना है दोस्तों? यह 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का या फिर ब्लड क्लॉट हो जाता है। RH फैक्टर की खोज किसने की थी दोस्तों? RH फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर और वीनर ने किया था। दोस्तों RH फैक्टर जो है हमारे ब्लड ग्रुप से संबंधित है। एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? ये होता है लिम्फोसाइट में। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है दोस्तों? HB का कार्य क्या है? HB का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। दोस्तों RBC का लाल रक्त किसके कारण होता है दोस्तों? ये होता है HB के कारण। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? एनीमिया रोग जो है लोहा की कमी से होता है, आयरन की कमी से। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? मनुष्य के दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। इंसीजस, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर। दूध के दांतों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये संख्या है 20। दोस्तों इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य में कितने दांत दोबारा निकलते हैं? तो आपका उत्तर होगा 20। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है दोस्तों? यह है हृदय। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं दोस्तों? ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। और इसे दूसरे शब्दों में स्प्लीन या तिल्ली भी कहा जाता है। दोस्तों कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं दोस्तों? आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है दोस्तों? थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? ये बीमारी है घेंघा रोग या ग्वाइटर। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है दोस्तों? पानी में मौजूद मरकरी या पारा की उपस्थिति के कारण मिनीमाता रोग हो सकता है। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है दोस्तों? इटाई इटाई रोग जो है कैडमियम के कारण होता है। ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है दोस्तों? ये होता है नाइट्राइट की अधिकता के कारण। शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? शरीर में जल की मात्रा लगभग
65 से 80% होती है। श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है दोस्तों? श्वसन दर प्रति मिनट 16 से 18 बार होती है, 16 से 18 बार। जबकि स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक बार में 72 बार धड़कता है। दोस्तों फेफड़े के ऊपर की झिल्ली को क्या कहा जाता है? फेफड़े के ऊपर की झिल्ली जो है प्लूरा नाम से जानी जाती है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है दोस्तों? ये है किंग कोबरा, जो कि घोंसला बनाने के बाद उसमें अंडे देता है। सफेद रक्त वाला जीव कौन सा है दोस्तों? ये है त्रिचट्टा या कॉकरोच। डेंगू बुखार में शरीर में किसकी कमी हो जाती है दोस्तों? डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी होती है दोस्तों। प्लेटलेट की संख्या हमारे शरीर में 1.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। ये बीमारी भी जीवाणु के कारण होती है। मशरूम और ईस्ट क्या है दोस्तों? एक तरह की ये कवक है या फंगाई। ल्यूकीमिया क्या है दोस्तों? ल्यूकीमिया की स्थिति जो है ब्लड कैंसर कहलाती है। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है दोस्तों? ये होता है टाइफाइड की जांच के लिए। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है दोस्तों? ये है एड्स के कारण। दोस्तों एड्स किसके कारण होता है दोस्तों? ये होता है HIV वायरस के कारण। दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।